देश की सबसे बड़ी अदालत की कार्रवाई की पहली बार लाइव स्ट्रीम की गई है। यानी कि कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण हुआ ताकि आम लोग भी कोर्ट की कार्रवाई से रूबरू हो सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही संवैधानिक तौर पर राष्ट्रीय महत्व के मामलों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की इजाजत दी थी, लेकिन इसका पालन आज किया गया। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के कार्यकाल के अंतिम दिन हुए फेयरवेल कार्यक्रम को इस लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाया गया। चीफ जस्टिस रमन्ना की सेरेमोनियल बेंच यानी कि जिस बेंच में वो अगले चीफ जस्टिस यूयू ललित के साथ बैठे और कुछ वरिष्ठ वकील उनकी विदाई पर उनके सम्मान में शामिल हुए, उन्होंने क्या क्या बातें कही वो देखिए। ऐसा पहली बार हुआ है। कोर्ट के अंदर की असली तस्वीरें आप अपने घर के ड्राइंग रूम में भी देख रहे हैं। अब तक फिल्मी कोर्ट रूम तो आपने बहुत देखे होंगे, पर पहली बार असली कोर्ट रूम का दीदार करने का मौका आपको मिल रहा है। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। अदालत की कार्रवाई के दौरान क्या घटा, किसने क्या दलीलें दी, उस पर जज ने क्या कहा, इन सब का सीधा प्रसारण किया गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी मैच या फिर बड़े इवेंट का प्रसारण किया जाता है। हालांकि एक फर्क था, लाइव स्ट्रीमिंग टीवी पर नहीं हुई, एनआईसी वेबकास्ट पोर्टल के जरिए की गई। हालांकि 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की इजाजत दे दी थी, जिस पर अमल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के रिटायरमेंट के मौके पर किया गया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की सेरेमोनियल बेंच यानी कि जिस बेंच में वो अगले चीफ जस्टिस यूयू ललित के साथ बैठे और कुछ वरिष्ठ वकीलों ने उनकी विदाई पर उनके सम्मान में बातें कही। उनको पूरे देश ने देखा। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में एक नए युग का प्रवर्तन किया, नए युग की शुरुआत की। पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम की कार्यवाही लाइव स्ट्रीम के जरिए लाइव आम जनता तक पहुंची। ये पहले दिन का है, पहला दिन है, यानी ऐसा नहीं कि अब आगे होगा या नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत हुई है। सिर्फ आज के लिए ही इंतजाम था, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले मुख्य न्यायाधीश, आगे आने वाले सुप्रीम कोर्ट के और न्यायाधीश इस बारे में अगर विचार करें तो बहुत पहले से, कई वर्षों से ये मांग चल रही है। ऐसी याचिकाएं भी आई कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही लाइव स्ट्रीम किया जाए। इस पर कई तरह की मुश्किलें भी हैं, कई तरह की चुनौतियां हैं, जिस पर बृहद विचार विमर्श हुआ है। इस पल को और यादगार बनाने के लिए सीजेआई एनवी रमन्ना की अदालत में सूचीबद्ध कुछ मामलों की सुनवाई भी हुई और आदेशों की घोषणा का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुफ्त सुविधाओं पर शीर्ष अदालत का आदेश भी शामिल था। लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन 5 जजमेंट दिए। वो जजमेंट लाइव स्ट्रीम के जरिए आम जनता तक पहुंचे, वेब पोर्टल के जरिए पहुंचे, और इसके साथ ही उनका जब सेरेमोनियल बेंच बैठी, जो कि परंपरा रही है सुप्रीम कोर्ट की, रिटायर होने वाले जज सेरेमोनियल बेंच में, चीफ जस्टिस अब कोर्ट रूम में, और बाकी जज अगर रिटायर होते हैं तो चीफ जस्टिस के साथ उनकी बेंच शेयर करते हैं, बेंच में बैठते हैं साथ, और वहां पर सेरेमोनियल एक समारोहिक व्याख्यान होते हैं और उनको कोर्ट रूम से एक भावभीनी विदाई दी जाती है। उसका भी लाइव स्ट्रीम किया गया। तो अपने आप में ये एक बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। न्यायपालिका के इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब लोगों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे देर रात तक खोले गए हैं। कई मौकों पर अदालत ने अपने कामकाज के तौर तरीकों से भी ऐसे उदाहरण पेश किए हैं ताकि नजीर बने और लोगों का भरोसा भी न्यायपालिका में और मजबूत हो। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण भी भविष्य में एक प्रभावी और अहम कदम साबित हो सकता है, खासकर जनहित से जुड़े मामलों में। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।